झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में दुर्गोत्सव की धूम मची है। मां दुर्गे की आराधना, मां दुर्गे की पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का सीजन चल रहा है और मां दुर्गे के नौ रूपों को लोग याद कर रहे हैं। मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक कही जाती है और शक्ति तभी आती है जब शिक्षा आपका प्रबल हो। तो शिक्षा की अगर हम बात कर लें तो मां दुर्गा भी यही कहती है कि आप शिक्षित बने तब आपकी ताकत बढ़ सकती है। तो नवरात्रि का मौका है, दुर्गा पूजा का मौका है और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आएगा। रांची के अरगोड़ा चौक की अगर बात कर लें तो यहाँ जो दुर्गा पूजा समिति है ये लाइब्रेरी के माध्यम से, कह सकते हैं लाइब्रेरी की तर्ज पर एक पंडाल का निर्माण कर रहा है जो कि अपने आप में पूरे राजधानी में अपने को अलग बता रहा है। तो सीधे तौर पर हम चलते हैं इस लाइब्रेरी की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देंगे कि मां दुर्गे का बगल में एक मंदिर भी है जहां मां दुर्गे साक्षात नजर आती है। तो दुर्गा मंदिर है रांची के अरगोड़ा चौक के समीप और ये पूजा पंडाल जो है ये भी कहीं ना कहीं पिछले करीब 60 वर्षों से यहाँ पूजा पंडाल का निर्माण कराता आ रहा है और हर बार प्रत्येक वर्ष नए नए थीम के माध्यम से लोगों को अपनी ओर, दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा रांची का ये पंडाल है जो कि दुर्गा मंदिर भी है और ठीक बूढ़ा महादेव का मंदिर है। उसके ठीक बगल में एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का निर्माण कराया जा रहा है। तो वर्तमान समय में खास करके बच्चों में, एक नई पीढ़ी में एक नया क्रेज स्टार्ट हो गया है कि किताबों से ये बच्चे दूर चले जाते हैं और मोबाइल में, डिजिटल में, कंप्यूटर में, इस तरह की चीजों में यानी स्क्रीनिंग पर वो ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। यही वजह है कि उनका ना तो सही से मानसिक वृद्धि हो पाता है, ना ही सही से शारीरिक और ना ही सही से तमाम चीजों का विकास हो पाता है। ऐसे में जो रांची का अरगोड़ा श्री दुर्गा पूजा समिति जो है ये बच्चों को एक तरह से शिक्षा की ओर कैसे मोड़ा जाए, शिक्षा की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, इसके माध्यम से एक बड़ा पहल इन्होंने किया है जो कि कह सकते हैं सराहनीय मानी जा सकती है। हमारे साथ विवेक जी हैं जो कि इस पूजा पंडाल के इस समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ हैं। इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानते हैं कि अरगोड़ा पूजा समिति की ओर से ये जो किताबों का जो एक पुस्तकालय बनाया गया है, क्या कुछ उद्देश्य रहा? देखिए, मेन तो उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा जो बच्चे लोग हैं वो भटकते जा रहे हैं, वो लैपटॉप दुनिया, मोबाइल दुनिया में खोए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग मेन किए हैं कि पुराना किताब उताब हम लोग का संविधान, रामायण, महाभारत, ये सर बहुत सारा किताब सबका सब दर्शाया गया है। बच्चे लोग को ध्यान आकर्षित हो और हम लोग किताब की तरफ दोबारा बढ़ते चले जाएं। और हमारा इस बार हर साल प्रयास रहता है कुछ नया करने का। इस साल हम लोग का थीम ही है, इसमें 21,000 किताबों का हम लोग दर्शाए हैं। प्लस ये 60 साल पुराना 60 साल से हम लोग दुर्गा पूजा होते आ रहा है यहाँ पर। और यही सब जी जो आपने बताया कि 21,000 किताबों से बनाया गया है, तो इसमें कौन कौन सी किताबें आपने दर्शाए हैं कि बच्चों को वो प्रेरित करें? जिसमें मेन विज्ञान है, BR अम्बेडकर का संविधान है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारा किताब साइंस का सब कुछ किताब सब भी है, ये सब भी दिख रहा है। सब वो वाल्मीकि का किताब सब भी है, संविधान है, ये सब पूरा दर्शाया गया है सब चीज का। तो संविधान निर्माता BR अम्बेडकर नजर आ रहे हैं। झारखंड के गुरु कह सकते हैं, दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की तस्वीर भी दिख रही है और शिबू सोरेन की जीवनी पर भी कहीं ना कहीं ये किताब नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बच्चों को आकर्षित तो करेगा ही। क्या स्वामी विवेकानंद की भी कोई किताब यहाँ पर लगाई है आपने? उनके भी कोई किताब लगा ही हुआ है, अंदर पे लगा हुआ है सारा कुछ। स्वामी विवेकानंद जी का भी किताब लगा हुआ है, बहुत सारे किताब सब लगे हुए हैं, नया पुराना सब किताब सब लगा हुआ है। और हमारे यहाँ इस बार दुर्गा पूजा तो होता ही है, साथ साथ हमारे अरगोड़ा चौक पे यहाँ से जो दूरी कुछ दूरी पे है वहाँ रावण दहन प्रोग्राम हम लोग करते हैं हर साल दशमी के दिन। इसमें हमारे मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी भी आते हैं जो मुख्यमंत्री हमारे हैं। यही सब है, लाइटिंग वगैरह सब चौक से रहेगा। ये तो विवेक जी हो गई, ये तमाम किताबें हैं। क्या मोटिवेशनल बुक्स भी हैं बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ जनरल नॉलेज की किताबें हों? वो सब भी किताब सब है, वो सब कंपटीशन का किताब सब भी अंदर दर्शाया गया है। बच्चे लोग उसको पढ़ाई लिखाई करे, तैयारी करे, आगे बढ़े। मेन थीम सब तरह का है, बच्चे लोग किताब के प्रति आकर्षित रहो, यही सब मेन है उद्देश्य। और आगे बढ़े, किताब ही सब कुछ आगे है, आदमी पढ़ लिख के ही आगे बढ़ता है, यही सब है।
बिल्कुल। तो शिक्षा के बिना जीवन अधूरा के का जो विकास है वो अधूरा होता है, और इसी उद्देश्य के साथ रांची के अरगोड़ा चौक में जो पूजा समिति है, दुर्गा पूजा समिति, इन्होंने एक पहल किया है। तो तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको दिखाएंगे कि विश्व के इतिहास के साथ साथ हम दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाएंगे तो संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भारत का संविधान की किताब भी यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो झारखंड की जनजाति, यानी झारखंड की जो वेशभूषा है, यहाँ की जनजातीय जो समाज है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए इस पुस्तकालय में किताबों को दर्शाया गया है। ठीक उसके बगल में महाभारत की किताब है, जो सदियों पुराना महाभारत के काल को याद दिलाता हुआ बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को महाभारत की कहानियों से एक रूबरू कराएगा। ठीक उसके बगल में हाई स्कूल से विज्ञान, जो विज्ञान संस्कृति कह सकते हैं कि साइंस के दुनिया में भी बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीजें हैं। और ठीक उसके बगल में झारखंड के अभिभावक कहे जाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कह सकते हैं जीवनी पर भी आधारित एक किताब यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं समिति के जो उपाध्यक्ष विवेक जी ने हमें तमाम चीजों से अवगत कराया, साथ साथ अपने 60 वर्षों के कार्यकाल का भी बताया कि पिछले 60 वर्षों से हम यहाँ पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाते आ रहे हैं। तो चलिए विवेक जी, थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर क्या कुछ आप बना रहे हैं, कौन कौन सी किताबें यहाँ पर आपने दिखाया है और किस तरह से सजाया है, तमाम चीजों को यहाँ आप बताएंगे। जी, महाभारत है, सेलो टेप किलर है, जिंदगी वो आप बनाए, बच्चे लोग का सब बहुत सारा किताब सब है। द हिडन हिंदू भी बनाया गया है, मैंने हम लोग अपना हिंदू धर्म के बारे में समझने के लिए बताया गया है। विश्व का इतिहास है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है इस पे। इतिहास है, सुंदरकांड है, रामचरित मानस है, गोस्वामी तुलसी कांड है, जिंदगी वो जो आप भी बनाए। अच्छा, कब से ये मतलब कैसे मन में आया कि इस बार बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए? हम लोग को तो शुरू से रहा है, बच्चे लोग को जितना जागरूक कर सके उतना अच्छा ही रहेगा। तो एक नया नया थीम सोच ही रहे थे हम लोग। उसी दरमियान में हम लोग सब समिति लोग आपस में डिसाइड किए क्या करना अच्छा रहेगा। सब मिलजुल के हम लोग डिसाइड किए एक ऐसा थीम करे कि बच्चों का प्रोत्साहन ज्यादा रहे। कुछ तस्वीरें भी दिख रही है, राधे कृष्ण का भी है, क्या है वो राधा कृष्ण राम सीता के, लक्ष्मण भगवान के हैं, जो उधर राम सीता के हैं, ये सब हैं, सब चीज दर्शाया गया है। मूर्ति का भी काम करीब करीब पेंटिंग उंटिंग हो रहा है, सब काम लगा ही हुआ है। मूर्ति उर्ति ऊपर भी देखिए सब चीज काम हो रहा है। 2 से 3 दिन में काम बहुत दिखने लगेगा। अच्छा, 2 से 3 दिन में काम दिखेगा। अच्छा, बंगाल से कारीगर पट कब खोलने का ऐसे क्या कुछ है? तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन षष्ठी को हम लोग खोलते ही हैं, तो देखिए बता ही देंगे, पता चल जाएगा। अच्छा, काफी भीड़ होती है यहाँ पर, महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के बनाए हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग रास्ता है, जेंट्स के लिए अलग रास्ता है, अपने बाद में ऐसे निकलने का रास्ता है। यहाँ पूरा पार्किंग व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर रहेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। आगे पार्किंग भी बना रहे हैं, लाइटिंग वगैरह पूरा सजाया जाएगा। सुरक्षा की बात कर ले विवेक जी, तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह क्या लग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा भी लगेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी हमेशा यहाँ खड़े ही रहेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जगह जगह पे अनाउंसमेंट टीम बना हुआ रहेगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने कैमराज लगाए हैं, कितने वॉलंटियर्स रहेंगे? वॉलंटियर्स हम लोग कम से कम 60-70 रहेंगे। हाँ, कैमरा सब तो लग ही रहा है, वॉलंटियर 60-70 से कम नहीं रहेंगे हम लोग के। चलिए, तो कुछ कारीगर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। बंगाल से? कहाँ से आप? बंगाल से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा बिलेंदर। अच्छा, कब से इस तरह का पंडाल बनाते आ रहे हैं? 50-60 साल से बन रहा है। आप कब से बना रहे हैं? हम तो 5-7 साल से बन रहा है। मैंने एक्सपीरियंस लंबा है। कितने कारीगर हैं आप लोग यहाँ? यहाँ 23-24 कारीगर, मैंने 25 की संख्या में लगभग है। सब बंगाल के? जी। सबको तो महारत हासिल होगा जी। ये लोग खाली बंगाली बनाते हैं जी। कितना दिन लगा इसमें बनाने में? कितना? 1.5-2 महीना से बन रहा है। 1.5-2 महीना इधर लगा। और आप लोग गांव में 1 महीना काम किए सर? हाँ, उधर 1 महीना अलग से जी। लगा। 3 महीना टोटल लग ही गया। क्या क्या मतलब इसमें कैसे बनाया है आपने? इस किताबों को जो सजाया है आपने, क्या कुछ से कूड से बना है, लकड़ी से बना है, कैसे बना है? कूट से सब बन रहा है, सब कूट से और लकड़ी से भी बन रहा है, प्लाई बोर्ड से सब इसी से बन रहा है। और इसके अलावा क्या करते हैं आप? सिर्फ पंडाल बनाते हैं या फिर अलग से कुछ काम भी करते नहीं, पंडाले सब अभी बन रहा है। हैं? 5 साल से आप यही पंडाल बना रहे हैं? और काली मन अति पूजा के सब पंडाल उंडाल लिया जाता है। रहने वाले आप बंगाल के ही? जी। झारखंड में आकर के पंडाल बनाना कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। चलिए, तो रांची में दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति
कहीं ना कहीं हर बार एक नया प्रारूप देने का प्रयास करती है। और यही वजह है कि इस बार झारखंड राज्य के नौनिहालों को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, कैसे उनकी जिज्ञासा को सामने रखना है, कैसे उनकी जिज्ञासा को बताना है और कैसे किताबों के माध्यम से उन्हें जोड़ना है, इन तमाम प्रयासों को दुर्गा पूजा समिति ने एक तरह से चुनौती के रूप में और कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ी पहल के रूप में किया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में बच्चों को ऐसे किताबों से जागरूक करना हर अभिभावक का एक कर्तव्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ इस पंडाल को बनाया संवारा गया है। दूसरी ओर इन्होंने बताया कि पंडाल में जो मूर्ति जो बन रही है वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और अब कंप्लीट लगभग हो चुका है। इसका अनावरण भी किया जाएगा, पट भी खोल दिया जाएगा। उसके लिए समिति तमाम सदस्यों के साथ बैठकर विचार विमर्श करती है कि पट कब से खोलना है और यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकता है कि वो भी शामिल होंगे आकर के यहाँ पर, तब उद्घाटन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी तमाम जो इंतजाम है वो सरकारी तौर पर भी किए गए हैं, समिति के तौर पर भी किए गए हैं और खास तौर पर समिति ने जो वॉलंटियर्स लगाए हैं वो भी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं माँ दुर्गे की कह सकते हैं आस्था के साथ उनके लिए लगातार तत्पर खड़े रहेंगे। विकास जी, एक बार हम फिर से विवेक जी, माफ कीजिएगा, विवेक जी फिर से जुड़ेंगे कि बगल में मंदिर है, हमेशा यहाँ भीड़ ऐसे भी होता है, जो भीड़ यहाँ उमड़ेगा, इस भीड़ में अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए बचने के लिए क्या? बारिश बचने के लिए हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, टेंट फिट ऐसे लगा रहे हैं। तंबू यहाँ पर भी शेड लगाए हुए हैं, वहां पर भी शेड लगाए हुए हैं, जगह जगह शेड भी लगाएंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं, बारिश से दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। अच्छा, आम दर्शनार्थी जो आएंगे माँ भवानी के या कह सकते हैं माँ दुर्गे के जो भक्त आएंगे, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा आपकी ओर से, क्योंकि आप समिति के उपाध्यक्ष भी हैं? हम लोग यही संदेश देंगे कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में आप लोग आइए, हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग आप लोग को स्वागत करेंगे, किसी तरह कोई कमी नहीं रहेगा। आप लोग आशीर्वाद से हम लोग हर साल आगे ही बढ़ रहे हैं, नए नए थीम हम लोग जोड़ते ही जा रहे हैं और हम लोग आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह यूं ही हम लोग को प्यार जताते चलिए। आप लोग हर साल विद परिवार आप लोग आइए, हम लोग को सेवा का मौका दीजिए। ये हमारे साथ विवेक जी हैं, जो कि साफ तौर पर इनका कहना है कि माँ दुर्गे की आराधना, उनके 9 रूपों की साधना और पूजा अर्चना के साथ रांची में कह सकते हैं अरगुड़ा पूजा समिति एक भव्य रूप से पंडाल का निर्माण कराया है, जो कि बच्चों के लिए खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।